और आगे बढ़ती हुई अब बात करेंगे लखनऊ की, जहां यूपी विधानसभा का बजट सत्र जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज विधानसभा में पहुंचेंगे, सत्ता और विपक्ष के नेताओं को संबोधित करेंगे। संबोधन के बाद विपक्ष के सवालों का जवाब मुख्यमंत्री की ओर से दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल संबोधन होना था, लेकिन किसी वजह से संबोधन को टालना पड़ा था। विधानसभा की जो कार्यवाही थी वह पूरी तरह से चली थी, लेकिन बजट को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। योगी सरकार भी विपक्ष के हर सवालों का जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जवाब देने के लिए पूरी स्ट्रेटेजी तैयार कर ली गई है सत्ता पक्ष की तरफ से। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन होगा। लगातार हम देख रहे हैं जो विपक्ष है और लगातार सवाल खड़े कर रहा है सत्ता पक्ष पर, सरकार पर। बजट को लेकर भी लगातार हमलावर नजर आ रहा है विपक्ष, लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन होगा। बीते रोज ये संबोधन होना था, लेकिन किसी वजह से टालना पड़ा। लेकिन आज जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो पूरे हंगामे के आसार बन रही हैं। तो बजट सत्र लगातार जारी है। आज सदन की कार्यवाही शुरू होगी और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन होगा। बजट को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है सरकार के ऊपर, और ऐसे में आज मुख्यमंत्री का जो ये संबोधन रहेगा बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो विपक्ष के हर एक सवालों का जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष तैयार है और मुख्यमंत्री आज सवालों का जवाब देंगे। बजट सत्र लगातार चल रहा है और यूपी विधानसभा की कार्यवाही आज भी सुबह 11 बजे जैसे ही शुरू होगी। विपक्ष पूरे आक्रामक मोड में नजर आएगा, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ने भी अपनी स्ट्रेटेजी पहले से ही तैयार कर ली है कि किस तरीके से विपक्ष के सवालों का जवाब देना है। तो यूपी विधानसभा का बजट सत्र लगातार जारी है। बजट पेश होने के बाद से लगातार जो विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि इस बजट में कुछ नया नहीं है और महंगाई कम नहीं की गई। इसके साथ ही लगातार कई मुद्दों को लेकर आक्रामक मोड में नजर आ रहा है विपक्ष, जिसका जवाब आज सत्ता पक्ष की तरफ से दिया जाएगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन होगा। तो लगातार सवालों के घेरे में खड़ा कर रखा है सत्ता पक्ष को विपक्ष ने। कई मुद्दों को लेकर लगातार आक्रामक मूड में नजर आ रहा है विपक्ष। लगातार घेरने की कोशिश सत्ता पक्ष को की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुक करेंगे। लखनऊ से संवाददाता चंदन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। चंदन, लगातार हम देख रहे हैं विपक्ष सवालों के घेरे में सत्ता पक्ष को खड़ा कर रहा है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन होगा, हर एक सवाल का जवाब उनकी ओर से दिया जाएगा। क्या लग रहा है आज सदन में क्या कुछ देखने को मिल सकता है जैसे ही कार्रवाई शुरू होगी? अब बिल्कुल देखिए, आज सदन का नवा दिन है और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन होना है। हालांकि कल ही सीएम योगी का संबोधन होना था, लेकिन कल किसी वजह से नहीं हो पाया। लेकिन विधानसभा की जो कार्रवाई थी वो हालांकि पूरे समय तक चली थी। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के जो प्रश्नार्थ थे वो लिए गए थे, सवाल जवाब हुए थे। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ 11 बजे विधानसभा पहुंचेंगे और विधानसभा पहुंचकर जब वो पटल पर पहुंचेंगे तो वो संबोधन करेंगे। हालांकि जो बजट पास किया गया है 8 लाख करोड़ से ज्यादा का ये जो बजट है, इस पूरे बजट पर वो आज संबोधित करेंगे। तमाम जो सत्ता पक्ष के नेता है और जो विपक्ष के नेता है, तमाम नेताओं को संबोधित करेंगे। लेकिन विपक्ष अपनी क्या रणनीतियों को लेकर, आज किन मुद्दों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के जो अभिभाषण है, जो संबोधन होना है, उसमें किस तरह से अपनी दखलंदाजी करता है। हालांकि देखिए, समाजवादी के तमाम जो ऐसे नेता है वो लगातार योगी आदित्यनाथ का और उसके साथ योगी सरकार के बजट का लगातार विरोध कर रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि पीडीए हो, चाहे दलित हो, अल्पसंख्यक हो, दलित पिछड़ा वर्ग हो, तमाम लोगों को इस बजट में कुछ नहीं दिया गया। हालांकि अगर ग्राउंड जीरो पर उतर के जब हमने लोगों से बात किया, तमाम नेताओं से बात किया, तमाम जनता से बात किया, तो उनको साफ तौर पे ये कहना था कि योगी आदित्यनाथ का ये जो बजट इस बार का पेश हुआ है सबसे अच्छा और सबसे बेहतर बजट है। क्योंकि प्रदेश की जनता के लिए योगी सरकार जिस तरह से बजट पेश किए, तो साफ तौर पे तमाम लोगों का ये कहना है कि ये इस जो बजट पेश हुआ इसमें तमाम जो गरीब तबके के लोग हैं उनको भी काफी बढ़ावा मिलेगा और उनको भी राहत मिलेगी। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह का ये बजट पेश किया है, इसमें तमाम जो महिलाएं हैं, उसके साथ तमाम गरीब तबके के लोग हैं, तो उसमें इस पूरे बजट में, योगी सरकार के बजट में तमाम लोगों को ये जो है ये उपलब्धियां मिलती हुई नजर आएंगी। लेकिन विपक्ष की देखिए, अगर बात करी जाए प्रशंसा, तो विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। उसका साफ तौर पे कहना है कि ये जो बजट पेश किया गया है सबसे खराब बजट है। क्योंकि अगर पिछले बजट की बात करी जाए तो उस बजट के लिहाज से और इस बजट में काफी कुछ चीजें दी गई हैं। साफ तौर पे स्वास्थ्य को लेकर जहां एक तरफ मुद्दे खड़े करते थे विपक्ष,
स्वास्थ्य को भी बड़ा बजट दिया गया है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, जहां पर 500 बेड का जो है ट्रामा सेंटर था। तमाम जो जिलों से लोग आने वाले थे, क्योंकि बड़ा ट्रामा सेंटर है, बड़ा मेडिकल कॉलेज है। तमाम जो यहाँ पर जो डॉक्टर्स है, बाहर के डॉक्टर्स आए हुए, बाहर के डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ऐसे में तमाम जो यहाँ जनता आती थी, अब उसको भी सबसे बड़ी सहूलियत मिलेगी, उसको सबसे बड़ी राहत मिलेगी। तो ये कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का बड़ा बजट है, और योगी आदित्यनाथ तमाम जो जनता है, प्रदेश की जनता है, उसको ध्यान में रखते हुए इस बजट को पेश किया गया है। शिक्षा को लेकर तमाम जो विपक्ष पार्टियां हैं वो सरकार को घेरती थी, लेकिन इस बार जो शिक्षा का बजट पेश किया गया है, एजुकेशन का भी बजट अच्छा पेश किया गया है। एमएसएमई को अगर बात करी जाए तो एमएसएमई को भी काफी बढ़ावा दिया गया है योगी सरकार में। एमएसएमई के मंत्री हैं राकेश सच्चान। कल मैंने उनका इंटरव्यू किया तो उनका साफ तौर पे कहना था, एमएसएमई पिछली बार से इस बार एमएसएमई को काफी अच्छा बजट मिला, और एमएसएमई के द्वारा जो तमाम जो लोग हैं, जो तमाम जो जनता है, तमाम जो लोग हैं, उनको इस एमएसएमई से कहीं ना कहीं बढ़ावा मिल रहा। उस एमएसएमई से तमाम लोगों को रोजगार देने का योगी सरकार काम कर रही है, लेकिन विपक्ष योगी सरकार को घेर रहा है। चलिए ठीक है चंदन, जिस तरीके से आप बता रहे हैं सत्ता पक्ष बजट की क्या कुछ खूबियां हैं, क्या कुछ बेहतर है इस बजट में, ये बताने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ विपक्ष की बात करें तो लगातार विपक्ष बजट को कॉपी पेस्ट बता रहा है, और ये कहने की कोशिश कर रहा है विपक्ष कि इस बार बजट में कुछ नया नहीं है। हालांकि क्या स्थिति आज निर्मित होती है जब सदन की कार्यवाही शुरू होती है, तो ये देखना होगा किस तरीके से हंगामे के आसार बनते हैं, ये भी देखना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए चंदन। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।